नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाजे लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लंबे इंतजार के बाद आज राजभवन में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने अचानक मंत्रिमंडल का विस्तार कर विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। और इसी मौके पर योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने शामिल हुए मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में आज 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। इनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 7 मंत्रियों को शामिल करके इस विचार को और पुष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर अमल करती है। और मेरा विश्वास है कि इन 7 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से ये सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक बहुमत दिलाएगा। साथ ही यहां तक जितिन प्रसाद जी के शाहजहांपुर में मंत्री बनने से शाहजहांपुर में और दूनी गति से विकास का रास्ता साफ करेगा। तो मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। लखनऊ से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने सीधे भाजपा पे निशाना साधते हुए सुनिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब उनको जनता ने नकार दिया है, जमीन उनकी खिसक चुकी है, तो मंत्रिमंडल में विस्तार करके वो जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, वो वोट के माध्यम से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी और 22 साइकिल की सरकार। लखनऊ से ही खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कहा, सुनिए बयान। मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को चिढ़ाने जैसा है। वादा था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देंगे, लेकिन बीजेपी 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को रोजगार देती रही मंत्री बनाकर। जाति और धर्म के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से जो विकास, रोजगार और अपराध नियंत्रण के वादे किए गए थे, उन वादों से कोई सरोकार नहीं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करके अपने को जीतना चाहती है। 2022 के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान और महिलाएं इस धोखाबाजी को भूलने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में सत्ता से बेदखल कर उत्तर प्रदेश के लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त नगर पंचायत रसूलाबाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 7 सभासदों की शिकायत पर जिलाधिकारी उन्नाव के निर्देशन पर अपर जिलाधिकारी ने 3 टीमों को गठित कर हसनगंज के उप जिलाधिकारी को टीम का अध्यक्ष बनाकर निष्पक्ष जांच शुरू करने के आदेश दिए। अब क्या दिक्कत है, निकालो ना। निकालो एक ईटा उसका अध्यक्ष बनाया गया है। आज आपने जांच शुरू की, क्या है मामला और जांच कहां पहुंची? जांच वहाँ पर नगर पालिका रसूलाबाद में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, कुछ सोलर लाइट लगे हुए थे, मसाला बने हुए हैं, कुछ सड़क बने हुए निशान की बाउंड्री बनी हुई है। उसको लेकर शिकायत की गई और ये भी शिकायत की गई थी कि उनको बैठक में बुलाया नहीं जाता है अध्यक्ष द्वारा। तो करीब 8 दिन थे उनकी शिकायतें प्रार्थना पत्र में
उन सबकी जांच हम और एक्स ने किया है और गुणवत्ता में जो भी हम लोगों ने पाया है उसकी सैंपल लेकर के जाँच में भेजा गया है। शेष ऑफिशियल रिकॉर्ड की जाँच अलग से हुई, उसकी रिपोर्ट निकल हुई है। सर सभासदों की जो हमारी नगर पंचायत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया है नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ के द्वारा। उसी से संबंधित एक प्रार्थना पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उसमें 8 बिंदुओं की जांच थी, 8 बिंदुओं पे जांच होनी थी। उसी के संदर्भ में कल एसडीएम साहब आए थे, कल भी कुछ जांच करके गए थे और जो अधूरी जांच थी आज उन्होंने की है। 8 बिंदुओं में गौशाला का था एक प्रकरण, दूसरा प्रकरण था कि डस्टबिन का। इस प्रकार से 8 समस्याएं थी और हम लोग नामित सभासद हुए। हम लोग शासन के द्वारा नामित सभासद हैं और 1.5 साल हो गया है हम लोगों को सभासद नॉमिनेट हुए। आज तक उन्होंने एक भी बोर्ड की बैठक नहीं करवाई है, ना उन्होंने हम लोगों को, हम तीनों नामित सभासद को बुलाना उचित समझा है। हमने नगर पंचायत रसूलाबाद में 8 बिंदुओं पर 8 बिंदुओं पर जांच कराई थी। 2 बिंदु हमने तहसील दिवस में दिया था, जिसमें एक बंदर वाली थी और एक फर्जी सफाई कर्मियों की थी। 8 बिंदुओं में एक वो गौशाला थी और दूसरी थी तुम्हारी कब्रिस्तान और तीसरा था सड़क के जो गुम्मा ईटा निकला था उसको अध्यक्ष और ये महोदय ने साठ गांठ करके उसको गुप्त तरीके से बेच डाला है, जो कि आज मौजूदा मौके पर नहीं मिला है। जांच हो गई इसकी? जांच एसडीएम साहब ने कल रात में आए थे, उन्होंने जांच किया और जब जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए तो हमने कहा एसडीएम साहब रात में जांच नहीं होती है, अब जब आइएगा तो दिन में जांच करिएगा करके यहाँ। तो उसी उपलक्ष्य में अभी आए थे एसडीएम साहब और पूरी जांच करके गए हैं।